नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, चर्चा प्रेम की है और प्रेम ने बाड़ी उपजे, प्रेम ने हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है और जिस व्यक्ति ने अपनी श्वासों से प्रेम नहीं किया हो वो अपने जीवन से प्रेम नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जीवन से प्रेम तभी कर सकता है जब वो अपनी श्वासों से प्रेम करता है, और जिसने श्वासों से प्रेम करना सीख लिया उसका कायाकल्प होना निश्चित है, क्योंकि वो जीवन की असली मूल्य समझ जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपनी लगन, अपना प्रेम श्वासों से लगा दिया, उसकी जो लगन है ना वो परमात्मा से लग जाएगी और जीते जी वो मुक्त हो जाएगा। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगी। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेकर आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 19 अगस्त 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2082, भाद्रपद मास की 4 प्रविष्टि, शक संवत 1947, श्रावण 28, तदनुसार मंगलवार 19 अगस्त 2025। सौदकालीन तिथि एकादशी। तिथि का समाप्ति काल दोपहर 3:32। अगली तिथि द्वादशी होगी। सौदकालीन योग वज्र योग। योग का समाप्ति काल रात्रि 8:30। अगला योग सिद्धि योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण बालव कर्ण। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:32। अगला कर्ण कौलव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र। नक्षत्र स्वामी राहुदेव। नक्षत्र का समाप्ति काल 20 अगस्त मध्य रात्रि 1 बजे। यानी आज चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न। सूर्यदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव मिथुन राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बुधदेव कर्क राशि में, शुक्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचलन और इसी आधार पर श्री सदगुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:51 तक। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 53 मिनट है। और ये 53 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:24 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 12:24 से लेकर दोपहर 2:02 तक। शुभ का चौघड़िया दोपहर 3:40 से लेकर शाम 5:19 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। आज जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, पर क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 19 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 19 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। 19 अगस्त आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव के ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए उगते हुए सूर्य को जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्घ्य अर्पित कर दे। श्रद्धा अनुसार या 1.25 किलो गेहूं लाल कपड़े में बांधकर कुष्ठ आश्रम में दान देना अति शुभ रहेगा। यह उपाय आप हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का राहु देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की दृष्टि से समय शुभ है। साहस व पराक्रम बढ़ेगा तथा मन में उत्साह बना रहेगा। क्रय विक्रय से लाभ मिलेगा। अनुजों के सहयोग से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। घर का वातावरण सुखमय बना रहेगा। विद्यार्थियों व युवाओं के लिए कला के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी सफलता प्राप्त करेंगे। युवाओं की कामकाज की उलझनें भी दूर होंगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आज बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे तथा धन लाभ भी होगा। क्या करें? आवश्यक यात्रा आदि संपन्न करें, क्या ना करें? विरोधियों को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 85% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। श्रद्धा अनुसार गुड़ वाले पराठों का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचलन, समय मध्यम है। भावावेश में आकर कोई ऐसा कार्य ना कर दे जिससे आपको पछताना पड़े। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो स्वयंजनों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। आय स्थिति मध्यम ही होगी तथा घूमने फिरने आदि का शौक भी बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, जो विद्यार्थी IIT के क्षेत्र में अध्ययनरत है उन्हें आज अच्छा परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायिक स्थिति संतोषप्रद रहेगी। क्या करें? कार्य व्यवसाय में संयम से काम ले, और क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार कपूर का दान देना लाभकारी होगा। नमना ना। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। भूमि वाहन आदि की प्राप्ति होगी। विचारे हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यावसायिक विस्तार के अवसर भी प्राप्त होंगे। धन लाभ की स्थिति बनेगी। सुख ऐश्वर्य में वृद्धि होगी तथा प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। बड़े बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। समय व धन का सदुपयोग करें। नौकरी से जुड़े युवाओं के लिए उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु लापरवाही से बचना होगा। गैर कानूनी व अवांछित कार्यों से दूर रहे। क्या करें? साहस से कार्य क्षेत्र में डटे रहे, और क्या ना करे? भाई बंधुओं से संबंध ना बिगाड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 80% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार हरी इलायची का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी जातक की जन्म दसम भाव के स्वामी कुंडली के तीसरे, पांचवें और 9वें भाव में हो, कर्म स्थान का स्वामी पुरुषार्थ भाव में हो, पूर्व पुण्य भाव में हो, या फिर भाग्य स्थान में हो, तीसरे, पांचवें और 9वें, तो आप नोट कर लीजिएगा, कामयाबी के शिखर पर चढ़ने से उसे कोई रोक नहीं सकता। आप अगर ऐसे घर में जन्मे हैं जहां खाने को नहीं है, तब भी आप सफलता हासिल करेंगे, धनवान बनेंगे। ऐसा मैंने देखा है। ऐसा हो तो जरूर कमेंट करिएगा। आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः मुस्कुराते हुए हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, हमारे जो विद्वान है, हमारे जो ऋषि है, वो सालों जिए और निरोग रहे हैं, और उन्होंने छोटे छोटे नुस्खों को अपनाया है। उन्हीं नुस्खों को लेकर मैं आपके सामने आया। आज हमारी नाभि में तेल लगाने के क्या रहस्यमय फायदे, ये मैं आपको बताऊंगा। आयुर्वेद में इसकी गहन चर्चा है साथियों। धार्मिक ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है, और हमारे जो बूढ़े और बुजुर्ग विद्वान लोग हैं गांवों में, वो इस पर खूब चर्चा करते हैं। यदि हमारे शरीर में किसी भी तरह का रक्त दोष है, ब्लड इन्फेक्शन है,
किसी भी कारण से खून में खराबी आ गई या सफेद दाग है या कील मुंह से ज्यादा है, खाज खुजली है, तो हमारी नाभि में नीम का तेल लगाना बड़ा उत्तम माना गया है। इस नीम के तेल से तमाम खून की गंदगी साफ हो जाएगी। अद्भुत है। हमारे शरीर में खुश्की है और खुश्की के कारण हमारी एड़ियां फट रही है, हमारे होठ सूख रहे हैं, डैंड्रफ की शिकायत है, तब नाभि में नारियल का तेल लगाना चाहिए। लगाना कैसे है? सोते समय नाभि में चारों तरफ कुछ आटे का कुछ लगा दीजिए, उसमें 5 बूंद 7 बूंद 8 बूंद तेल डाल दीजिए, कम से कम 20 मिनट रहने दीजिए। शरीर की सारी तमाम खुश्की समाप्त हो जाएगी। अगर किसी कारण से हमारा पेट खराब रहता है, पेट की तमाम बीमारियों से बचना चाहते हो, तो नाभि के भीतर में सरसों का तेल लगाना चाहिए, थोड़ी सी हींग मिलाकर। ये पेट के तमाम रोगों से आपको बचा लेगा। यदि आपकी त्वचा ग्लोइंग नहीं कर रही है, आप अपनी नाभि में बादाम का तेल लगाइए, जैतून का तेल लगाइए, त्वचा चमकदार हो जाएगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। लेकिन इसे निरंतर 1 महीना करना है, ऐसा नहीं है फिर रोक दीजिए 10 मिनट फिर करिए, मतलब इसको करते रहना। ये नुस्खा बड़ा अद्भुत है। नमो नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। व्यय पर अंकुश नहीं रखा तो आगे जटिल समस्याओं में फंस सकते हैं। परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा। अनुज व कर्मचारी से विवाद होना संभव है तथा व्यवसायिक स्थिति भी संघर्षपूर्ण होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कुटिल व स्वार्थी मित्रों से सावधान रहने की जरूरत है। बनते हुए कार्यों में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। व्यर्थ में किसी से उलझने का प्रयास ना करें। क्या करें? ईमानदारी से कार्य करें और क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाएं। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, सफेद चंदन का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। व्यवसायिक संबंध में सुधार होगा। कार्य गति तेज होने से धन व सुख साधन बढ़ेंगे। जीवन साथी से आपसी मतभेद दूर होंगे। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद व यात्रा के अवसर भी मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नक्षत्र गणना पूर्ण लाभ और सफलता के संकेत दे रही है। परीक्षा परिणाम अनुकूल प्राप्त होंगे। स्वयं के निर्णय से कार्य संपन्न कर सकेंगे। क्या करें? आर्थिक लाभ के लिए प्रयास करें। क्या ना करें? स्वजनों से कहा सुनी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, श्रद्धा अनुसार नारियल का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल होते ही स्वास्थ्य में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। स्वयं प्रयासों से आर्थिक लाभ होगा। नौकरी आदि में उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता होगी व परिवार में सुख बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आत्मविश्वास व पराक्रम में वृद्धि होगी। युवाओं को नवीन योजनाओं में काम करने का मौका भी मिलेगा। आर्थिक लाभ के साथ साथ अधिकारों में भी वृद्धि होगी। क्या करें? भूमि वाहन आदि संबंधी कार्य संपन्न करें और क्या ना करें? धन व समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नेवी ब्लू। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, श्रद्धा अनुसार हरी मूंग का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, अतः वृद्धजनों का परामर्श व सहयोग लाभकारी सिद्ध होगा। रहन सहन व खान पान में लापरवाही ना बरते। नेत्र संबंधी परेशानी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी स्थिति सामान्य होगी तथा किसी विशेष की आशा ना करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में मन लगाए। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए यह समय कठिन परिश्रम का संकेत दे रहा है। युवा वर्ग सफलता के लिए धैर्य संयम का परिचय दे। क्या करें? महत्वपूर्ण वार्ता आदि को गुप्त रखें और क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सी ग्रीन। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, श्रद्धा अनुसार दही का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 8वें भाव में, 8वें भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से मानसिक तनाव व परेशानी बढ़ेगी। कोई व्यक्तिगत समस्या मन को व्यतीत कर सकती है। स्वास्थ्य कुछ ढीला रहेगा। अपनों से व्यवहार करते समय सावधानी बरते। कार्य क्षेत्र में कोई विशेष आश्वासन प्राप्त नहीं होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी एवं युवाओं के लिए समय थोड़ा सावधानी का है। पारिवारिक रिश्तों के प्रति लापरवाही न बरते। विशेष कार्य को स्थगित करना उचित होगा। मित्रों द्वारा धोखा व धन हानि से मानसिक तनाव बढ़ेगा।
क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्या ना करें? व्यवसायिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धानुसार गुड़ का दान देना लाभकारी होगा, नमो नारायण। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का राहु देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ फलों को देने में समर्थ है। व्यवसायिक संबंध में सुधार आएगा। कार्य गति तेज होने से धन व सुख साधन बढ़ेंगे। जीवन साथी से आपसी मतभेद दूर होंगे। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद व यात्रा आदि के अवसर भी मिलेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मनपसंद विषयों को पढ़ने का मौका मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले युवाओं के लिए आज का दिन पूर्ण संतुष्टि व सफलता लाभ के संकेत दे रहा है। युवाओं को जॉब में मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण से संबंधित समाचारों की भी प्राप्ति के प्रबल योग है। क्या करें? आर्थिक लाभ के लिए प्रयास करें, और क्या ना करें? स्वजनों से कहासुनी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग चमकीला गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत हल्दी का दान देना लाभकारी होगा, नमो नारायण। और बात करते हैं अब मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। जिस घर में एकता नहीं हो, जिस घर में निवास करने वाले लोग एक साथ नहीं बैठ रहे हो, उनके वैचारिक मतभेद और मनभेद हो और हमेशा कलह रहता हो, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं रहती है। और आप चाहते हो कि आपके घर में कलह नहीं हो, आपके घर में एकता हो, घर में निवास करने वाले सभी भाई बहन बिना मतभेद के प्यार से एक साथ रहे। ये नुस्खा बड़ा अद्भुत है। ये नुस्खा आपको घर बना देगा। और ये नुस्खा हर पूर्णिमा को करना है और रात को करना है। चांदी की कटोरी में 5 बूंद शहद, 1 चुटकी केसर, 7 साबुत हरी इलायची डालकर अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बंधनात् मृत्युमोक्षमाम, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। और यह हर पूर्णिमा को करना है। लगातार साल भर करके देख लीजिएगा। घर में सुख शांति आएगी, नकारात्मक दूर हो जाएगी, प्रेम बढ़ेगा, एकता रहेगी और वैचारिक मतभेद समाप्त हो जाएगा। अद्भुत है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ फलदायी होगा। घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। मित्र व स्वजनों के पूर्ण सहयोग होने से विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे तथा निजी कार्य भी संपन्न होंगे। धन लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के प्रति लगन और उत्साह में वृद्धि सफलता का पूर्ण संकेत दे रही है। मित्रों व अपनों का सहयोग प्राप्त होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। युवाओं को नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अपना 100% योगदान आज आप दे पाएंगे। इसके साथ ही कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व भी बना रहेगा। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में कार्य बनाएं, और क्या ना करें? वाणी व व्यवहार को असंयमित ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ के संकेत दे रहा है। श्रद्धा अनुसार देसी चने का दान देना लाभकारी होगा, नमो नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, और पंचम भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर वश समय मध्यम है। वह परिस्थिति में सुधार होगा। परिश्रम से कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु आय मध्यम रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। अध्यात्म आदि में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। परिश्रम और मेहनत का फल प्राप्त होगा। जिन युवाओं का कामकाज विदेशों से संबंध रखता है, तो उनके लिए आयात और निर्यात के कार्यों से भी सफलता का अच्छा संकेत मिल रहा है। क्या करें? वरिष्ठ अधिकारी की सहमति लेकर कार्य करें, और क्या ना करें? अपनी वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार लोहे का दान देना लाभकारी होगा, नमो नारायण। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। क्रोध व ईर्ष्या पर नियंत्रण रखें तथा भागदौड़ की अधिकता के बावजूद कार्य क्षेत्र में कोई विशेष कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे। धन व्यय की अधिकता बनी रहेगी तथा पिता से भी मतभेद होना संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाई में बाधा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अपने ऊपर ज्यादा तनाव व दबाव ना ले तो अच्छा रहेगा। व्यर्थ में मित्रों के साथ भ्रमण और रात्रि जागरण परीक्षा परिणाम को प्रभावित कर सकता है। क्या करें? बड़ों का मान सम्मान करें, और क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार पीले फलों का दान देना लाभकारी होगा, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर
श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी रहते हैं। यदि कोई त्रुटि हुई है तो मैं आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है
मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।